पास मोबाइल होता है हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, उसका जो एम पिन होता है, टी पिन होता है, उसको हम लोग दिमाग में याद करके रखते हैं। कहीं कॉपी पे भी, रजिस्टर में, डायरी में कहीं लिख के नहीं रखते हैं, ना ही कभी किसी के साथ वो चीज़ शेयर करते हैं। वो चुपचाप हम रखते हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, कैसे खर्च करें, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा मन जानता है। क्यों? क्योंकि अगर दूसरे को हम बता देंगे तो हो सकता है वो भी मेरा मोबाइल का पिन का इस्तेमाल करने लगेगा, गलत ढंग से फ्रॉडिज़म का काम करने लगेगा। अब देखो, ये जो बात है ना, बहुत छोटी सी है बट बहुत बड़ी हमें जीवन की शिक्षा देती है। देखो, शिक्षा हमें क्या देती है? आपको लाइफ में कोई भी काम करना है ना, गुप्त रखना है, किसी से कुछ भी शेयर नहीं करना है। क्योंकि आप मान लो किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ढिंढोरा पीटोगे तो लोगों की नज़र पे हमेशा ही हमेशा आप खटकते रहोगे। पहला तो, अरे देखो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, अरे देखो ये एडवांस की तैयारी कर रहा है, अरे देखो पढ़ाकू बच्चा है ये। तो क्या होगा? आपको हमेशा टाना टोन कसते रहेंगे, फप्ती कसते रहेंगे, लोगों को बड़ा मज़ा आता है। ठीक है? और दूसरी तरफ क्या करेंगे? आपका मनोबल भी तोड़ते रहेंगे। इतना बच्चा बैठता लाखों में, सिलेक्शन बस कुछ का होता है। आपके मन में क्या भावना आएगी? पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, हम क्या उतने लायक हैं, हाँ कर पाएंगे कि नहीं। क्योंकि देखो, कोई भी इंसान जब तैयारी करता है ना, वो एक अंधा लड़ाई में गया हुआ है, अंधा रेस में दौड़ रहा है। उसको भी नहीं पता कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये कोई नहीं कर सकता है कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो ही जाए। क्योंकि वो एक एक तरह से लॉटरी का टिकट है। लॉटरी का टिकट हम लेते हैं ना, तो उसमें से शायद ही इक्का दुक्का लोगों को निकलता है, ये लगता है। कहने का मतलब क्या है ना, कि आप अपनी पूरी क्षमता, कर्मठता, योग्यता के साथ उस युद्ध के मैदान में, कंपटीशन के मैदान में, प्रतियोगिता के मैदान में कूद रहे हैं। अब आपका समय अच्छा रहा, आपने लिखा अच्छा से, आपको मार्क्स भी मिल गए, बहुत अच्छी बात है, आप कंप्लीट कर गए। लेकिन बहुत बार होता है बच्चे 1 नंबर, आधा नंबर, कुछ नंबरों से ही पीछे छूटते हैं। लेकिन छूट गए तो छूट गए। अगर आप 1 नंबर से छूटो या 20 नंबर से छूटो, 50 से छूटो, आपके ऊपर फेलियर का ही ठप्पा लगेगा तो क्या होगा? क्या होगा? आपके मन में कुंठा का भाव आने लगेगा। कुंठा, अरे हम वास्तव में ही फेलियर हैं, जबकि एक्चुअल में आप फेलियर नहीं हो। जब आप तैयारी करते हो ना, पूरी दमखम मेहनत के साथ आप प्रतियोगिता के मैदान में उतरते हो, इस रण क्षेत्र में उतरते हो, तो compete करो या ना करो, आपके अंदर योग्यता पूरी है, मेरिट पूरा है, शक्ति पूरा है, अपने अपनी पूरी तन्मयता से वहाँ पे आप जूझे हो। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? मौन रख के काम करो। जब मौन रख के काम करोगे ना, तो अगर फेल भी होगे तो आपको कुंठा की भावना नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि लोगों का जो फप्ती कसने वाला नेचर होता है ना, उसको आप नहीं बदल सकते हो। और ये लोग इतने निम्न प्रवृत्ति के होते हैं ना, अभी फप्ती कस रहे हैं, और जब आपके पास पोजीशन आ जाएगा तो यही लोग तुरंत बाजी, जो है ना, बाजी मारेंगे, फ़ायदा लेने का कोशिश करें। अरे मेरा रिश्तेदार है, हम तो जानते ही थे वो बच्चा फेल किया है, तब भी क्या फ़र्क पड़ता है, वो निकाल लेगा, यहाँ नहीं निकालेगा वहाँ निकालेगा। आप भी दंग रह जाओगे कि कैसे गिरगिट की तरह लोग रंग बदलते हैं। कुछ रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं, और तुरंत में बोल देंगे कि हम नहीं बोले थे। ऐसे वाहियात रिश्तेदारों से ना एकदम कम से कम शब्दों में बात करो, क्योंकि ये बहुत ही निकृष्ट, घटिया, स्वार्थी होते हैं। सिर्फ मौके का ये फ़ायदा उठाते हैं। और जो इंसान मौके का फ़ायदा उठाता है ना, वो मौके पे आपको कभी काम नहीं देने वाला है, ये भी ध्यान रखो। और जब समय आएगा ना, तो सबसे पहले वही आपको पटक देगा। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर कुंठा की भावना, घृणा और ईर्ष्या की भावना। इसलिए कोई भी काम करो, मौन रख के चुपचाप करो। जैसे मोबाइल का पिन टिपिन सब हम लोग छुपा के रखते हैं, दिमाग में रखते हैं, कहीं लिख के भी नहीं रखते हैं। आप क्या काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, प्लानिंग करो, किसी से कोई डिस्कस मत करो। कोई डिस्कस आप मत करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बात करोगे, डिस्कस करोगे ना, तो यही सब होगा। क्या होगा? लोग आपका मनोबल तोड़ने का कोशिश करेंगे। और देखो, सफलता होती क्या है ना, कि हमेशा सबको नहीं मिलती है। लेकिन जो इंसान असफल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार हो, जीवन में कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। वो यहाँ ना जाके कहीं और बैठेगा, जहाँ जाएगा वो सफल ही होगा। क्यों? क्योंकि उसने ईमानदारी से काम किया है, ऑनेस्टली वो काम कर रहा है। और इंसान को कर्म का फल, उसका जो एक्चुअल रियल कर्म होता है ना, उसी से मिलता है। ठीक है? आप क्या कर्म करके गिनाते हो, कितना घंटा पढ़ते हो, मैटर नहीं करता। हो सकता है आप किताब के टेबल पे बैठे तो हो, टेबल पे बैठे तो, लेकिन आप मोबाइल में वीडियो देख रहे होगे, गाना सुन रहे होगे, गेम खेल रहे होगे। कहने का मतलब क्या है ना, तन्मयता से, ईमानदारी से काम करो। बहुत बार इंसान को फल तुरंत नहीं मिलता है, या हो सकता है वो इस काम के लिए बना ही ना हो, लेकिन वो कहीं और जाएगा, वहाँ जाके काम करेगा, वहाँ जाके वो सफल रहेगा। हो सकता है बच्चा बहुत पढ़ने में अच्छा है, लेकिन उसको कंप्यूटर में मन नहीं लगता, कोडिंग में मन नहीं लगता है। हो सकता है बहुत हाई पैकेज का जॉब ना ले, वो फिजिक्स पढ़ने के लिए बना हुआ है, साइंटिस्ट वाला उसका दिमाग है। हो सकता है देश की सेवा में अपना दिमाग लगाए, वो बार्क में जाके कहीं बहुत ऊंचे पद पे बैठे, साइंटिस्ट के पद पे बैठे, वहाँ सैलरी नहीं मिलेगा, लेकिन उसके पास पद पोजीशन ज़रूर होगा। और अपने पद पोजीशन, मेंटल पावर के बल पे वो देश का विकास करेगा, देश के उन्नति में अपना योगदान देगा। इसे दिमाग को सही ढंग से काम में लाया करो, इस्तेमाल करो, जीवन में सिर्फ और सिर्फ बढ़ने के बारे में सोचो।